लकार मुखतः है वो 10 प्रकार कोई से होता है लकार, लेकिन मुखतः क्या लिखा है 5 प्रकार। आज हम लोग लकार लकार मतलब काल या समय बोलते हैं। तो पहला लकार पड़ेगा हम लोग लट लकार। लट लकार का हिंदी नाम होता है वर्तमान काल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, है ना। मतलब कि लट लकार मतलब वर्तमान काल, जिसका परिभाषा होगा जिस लकार से वर्तमान समय का बोध, जिस लकार से वर्तमान समय का बोध हो उसे ही बोलते हैं लट लकार। फिर आगे हम लोग करते हैं जो सभी में काम आ सकता है सब लकार में, उसके लिए बोला वचन लिखा है कि संस्कृत में 3 गो होता है, एक वचन, द्विवचन और तीसरा इसमें होता है बहुवचन। इसमें 3 गो वचन होता है और प्रत्येक वचन के 3 गो पुरुष होता है। पहला लिखा है प्रथम पुरुष, और दूसरा होता है मध्यम पुरुष, उस पुरुष समझते हैं, और तीसरा हो गया उत्तम पुरुष, और इंग्लिश में उसको पर्सन कहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको मैं इसी तरह डिवाइड करती। एक वचन वाला हो गया प्रथम पुरुष, द्विवचन हो गया ऐसा भी प्रथम पुरुष, और एक तीसरा। अब लोग इसमें एक होता है तौते, सहतौते याद करना। तो स मतलब होता है वह, स मतलब वह, और तौ मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों, और ते बहुवचन इसलिए इसका अर्थ होता है वे लोग, सहतौते। वैसे पुरुष के लिए होता है, जैसे ही मतलब वो होता है पुरुष के लिए, असी मतलब होता है वह स्त्री के लिए, वैसे ही पुरुष के लिए हो गया स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। यही अगर स्त्री के लिए क्या होगा उसको बोलते हैं सा तेता। सा तेता मतलब कि सा मतलब वही है, ते मतलब वे लोग, वे दोनों, और ता मतलब भी वे लोग। तो इस किसके लिए है वो स्त्री के लिए देते हैं, स्त्री के लिए है ना साथ। उसके बाद होता है त्वम, त्वम इवम यम, त्वम इवम यम, इसे शुभम लिखा है ना, हम लिखे त्वम है ना, इवम यम। त्वम मतलब ऐसे तुम होता है, तुम कहो या आप कह सकते हैं। अयुवाम आया है तो तुम दोनों, आप रहेगा तो आप दोनों, इसका अर्थ हमने हिंदी ब्रैकेट में लिख दिया। आई हो जाएगा तुम लोग, तुम युवम युवम, वो होता है अहम, अहम अवाम वयम। अब तो अहम मतलब क्या होता है, मैं होता है, मैं बोलो या हम बोलो, अहम। अवाम मतलब होता है हम दोनों, तो इसका हिंदी नाम है हम दोनों। वयम मतलब होता है हम लोग, मतलब हम लोग होता है वयम।
तो इस सब में आप जा सकता है सह तोते त्वम युवाम योम अहम अवाम वयम, इसे याद रखें। सह तोते त्वम युवाम योम अहम अवाम वयम। अब लट लकार के लिए हम इस पर हम लोग बैठाएंगे। लट लकार के लिए लट लकार के लिए होता है यही रोकना होगा। अब लट लकार के लिए क्या चाहिए हमें, यही चीज लिखना होगा। तो इसे लिख देते हैं, एक वचन द्विवचन और तीसरा हो गया बहुवचन, है न? यहाँ हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। इस पांचों लकार के लिए हो गया, सब में यही काम आएगा। लेकिन ये जो लकार है सिर्फ आपको होगा लट लकार में वर्तमान काल के लिए। इसका नाम होता है सीत अंति। सी था आमी आम आमी आम आमी आवा आम आमी आवा आमी आवा आम। अब देखो तीत अंति सीथा था आमी आवा आमा। अब जब इसको हम कुछ बैठा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गस मतलब जाना, पठ मतलब पढ़ना, उसका जो है संगात होता है। अगर हम इसको बैठाएंगे पठ मतलब पढ़ना होता है, तो उसको हम लोग कैसे बैठाएंगे, जैसे यहाँ जगह ऐसे लिख देते हैं, तो अलग में प्रयोग लिखना पड़ता है और सब के लिए हो सकता है। अब जो पठ मतलब पढ़ना, इसको तो ती अंतिम है तो ती लिख दे अंतिम, ती हो जाएगा पठती, मतलब ती मतलब पठती है न, पठती। इधर क्या हो जाएगा फिर पठता, इधर आपको हो जाएगा पठंती, हो जाएगा पठसी, पठता, पठामी, पठावा, अब जब हम लोग कैसे संस्कृत को अनुवाद बनाएंगे उसको विधि जान लीजिए। जैसे पहला दिया है वो पढ़ता है ना, तो वह मतलब क्या होता है, वह मतलब उसको पढ़ता है तो लड़का बुझाता है, इसलिए स लगा दो, स नहीं वो पढ़ता है। अब वो है कहाँ, एक वचन प्रथम पुरुष में, आई वर्तमान काल में, इसका मतलब एक वचन प्रथम पुरुष में क्या है, ती है, तो पठ मतलब पढ़ना, तो पठती हो जाएगा, पठती। इसी में लिख सकते हैं वो खेलता है तो स खेलती, वह जाता है तो स गच्छति, नहीं गछ में जाना होता है। अब जी हाँ ऐसा भी सकते हैं, वह खेलती है, मतलब स्त्री दे दिया, वह खेलती है, तब क्या होगा, तब सा हो जाएगा, सा दूसरा हो जाएगा तुम दोनों यहाँ पटना जाते हो, तुम दोनों पटना जाते हो। अब देखो तुम दोनों मतलब क्या होगा, तुम दोनों मतलब युवाम, क्या युवाम,
युवाम। अब पटना का नाम होता है संस्कृत में पाटलिपुत्र, उसे प्राचीन नाम भी इसका देता है, उसे शब्दार्थ में दिखाए पाटलिपुत्र है नी। युवाम पाटलिपुत्र। आप देखो गस मतलब होता है जाना। अब देखो है कहाँ ये युवाम, द्विवचन के मध्यम पुरुष में। अब देखो द्विवचन के मध्यम पुरुष में क्या है, थ दिया है, और जाने की बात करता है तो क्या होगा, गच्छा था हो जाएगा, गच्छा था। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं खेलता हूँ तो मैं है यहाँ हुआ, यहाँ है तो हम मैं मतलब अहम, और खेलना मतलब होता है मतलब खेल मतलब खेलना, तो ये आमी दिया था खिलामी, मतलब अहम खिलामी मतलब मैं पढ़ता हूँ। हम दोनों मान लीजिए पढ़ते हैं तो अवाम क्या होगा, पठावा होगा। हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठाम। इस तरह से उसका नियम बदलेगा, इस नोग है उसी तरह से। यही था आपका।